हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहला सवाल कि आखिर क्या मजबूरी हो गई जो आप लोगों ने तेजस्वी यादव को सीधा सीएम कैंडिडेट मान लिया? देखिए, गठबंधन में बड़े दल का जो लीडर होता है ये उसके ऊपर छोड़ा जाता है कि वो नेतृत्व को चुने। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो हमेशा मिलजुल के निर्णय लेते, मिलजुल के काम करते। और इस मामले में ये देखा गया कि हमारा तालमेल राजद के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से है। और सवाल ये उठता है कि आप लोग चुनाव जाने से पहले या तो कांग्रेस का भी किसी को आप लोग चेहरा नहीं बनाते हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव को कैसे आपने जगह कि जो बड़ा घटक होता है वो बनता है गठबंधन का, कि बड़ा घटक का जो व्यक्ति होता है, क्या देखा आपने तेजस्वी यादव में? मैंने उसमें देखा कि वो उसके अंदर एक युवा जोश है, युवा समझ है, दिल्ली का पढ़ा है, तो उसको दिल्ली का पढ़ा है, 9वीं फेल, प्रगतिशील है। 9वीं फेल। वो ऐसा होता है ना कि क्रिकेट में जो है, जो लोग क्रिकेट में खेलते हैं ना, वो उसमें जो है पढ़ाई और क्रिकेट साथ साथ चलती है। तो मैंने वो देखा कि उसके अंदर एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदारी है, मैंने पाया उसके अंदर। बातचीत आप करो तो वो मैंने देखा कि वो जो है हर चीज़ पे उसके बहुत विचार जानकारी के हैं और प्रगतिशील भी है, विकास के लिए भी उसके मन में है। तो उसको जो है आप इस बात से कि सिर्फ डिग्री से आप उसका तय कर दें कि उसकी समझ नहीं है, ये उचित नहीं है। और मैंने तो ये देखा कि आज जो उनको आलोचना कर रहे हैं वो अपने साथ उनको उप मुख्यमंत्री भी रखे हुए, तब उन्होंने नहीं एक अच्छा क्लास 9 की बात की थी, तब तो इन्होंने बात उठाई नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आज क्लास 9 की बात होने लगी। तो बहुत लोग इस देश में हैं जो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े राष्ट्रीय पदों पर रहे। तो ये बात नहीं है। तो आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी में इसीलिए आपने देखा होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। मान लिया कि आपने मान लिया, ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हैं, आप अपनी बातों को एक लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, इतनी कम उम्र में करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा हुआ है, मुकदमा भी बाकायदा चल रहा है, न सिर्फ आरोप लग रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इसका नुकसान होगा? देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब है, आप स्वयं दे रहे हैं। आरोप लगे हैं, नहीं, मुकदमा चल रहा है। चलिए, मुकदमा चल रहा, अभी ना मुकदमे का फैसला आया है और ना आरोप सिद्ध हुए हैं। आरोप किस पे नहीं लगे? सब पे आरोप लगे हुए हैं, एक से एक आरोप लगे हुए हैं वहाँ पे। तो ये राजनीति में आरोप लगा दिए जाते हैं, आरोप के बेसिस पे कुछ नहीं। जब सिद्ध हो जाए कोई, जो सिद्ध होने के बाद ही आप किसी को सजा दे सकते हैं। तो सिद्ध होने वाले को क्या कहेंगे तब? नहीं, जो जब सिद्ध नहीं हुए हैं, है ना, तब ये हाल है। कितने आरोप हम लोग वहाँ, तो मोदी जी ध्यान ही नहीं देते कितने लोगों पे हमने मध्य प्रदेश को। अब पहले बिहार पे आइए राजीव जी, पहले बिहार पे आ जाए, अभी मध्य प्रदेश से बिहार की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा, एक सवाल है, आपने कहा कि सिर्फ आरोप लगना या मुकदमा कोई बात नहीं है, सिद्ध होने चाहिए। तो लालू यादव को तो सिद्ध हो चुका है, वो तो जेल में है, सजा याफ्ता है। तो भ्रष्टाचारी जो आप कह रहे हैं, तो आप इसका मान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं लालू यादव? फिर आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया, क्योंकि लालू यादव तो चुनाव नहीं लड़ रहे, न वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो तय करते हैं, आपके नेता उनसे बात करते हैं। उनको तो सजा मिल गई ना, उनको जो सजा दे दी गई, तो न चुनाव लड़ रहे हैं, न वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो अभी से आप तेजस्वी को क्यों बेवजह इसमें घसीट रहे हैं? अच्छा, चलिए, एक सवाल बड़ा मौजूद है यहाँ पर कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सरकार बन जाएगी तो जो कश्मीर में जिन आतंकवादियों को वो भगा रहे हैं, जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, वो यहाँ पनाह ले लेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो भैया, कश्मीर के तो बगल में पंजाब है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कौन से कश्मीरी आतंकवादी पनाह ले रहे हैं? आतंकवादियों से तो हमेशा कांग्रेस ही लड़ी है। कांग्रेस ने घाटी में, कश्मीर में शांति पैदा की तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस सरकार थी। जब गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे, सबसे ज़्यादा शांति कश्मीर में तब आई, सबसे ज़्यादा लोगों की आमदनी बढ़ी, व्यापार हो गया, टूरिस्ट जो है पर्यटक जाने लगा पूरे देश से कश्मीर से। जो गुलाम नबी आज़ाद की सरकार के ज़माने में था, या उमर अब्दुल्ला कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के ज़माने में था माहौल, क्या आज कश्मीर में है? कभी नहीं। तो हमारा तो रिकॉर्ड रहा कि हमने कश्मीर में शांति लाई है और सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को सजा दी है। इनकी सरकार में तो पार्लियामेंट तक पे अटैक हो गया था, आतंकवादियों ने कर दिया था, भाजपा की सरकार में। तो ये क्या बात करते हैं? अच्छा, बिहार में आप
आपका क्या दावा है? आप कम सीटों पर लड़ रहे हैं, हालांकि पिछले 2015 के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं, तो क्या दावा है? क्या आप लोगों की कितनी सीटें आएंगी? कि यहाँ पे स्पष्ट बहुमत आएगा, महागठबंधन का सरकार बनेगी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा कांग्रेस का भी और आरजेडी का भी। लेकिन आप लोगों का कोई मिलजुल करके कोई घोषणा पत्र नहीं तैयार हुआ है। नहीं, घोषणा पत्र आएंगे। हम लोगों की आपसी सहमति जिन बिंदुओं पर है, जिनको ये बोला जाता है कि जो है पॉइंट ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो भी होगा एक बार सरकार आ जाए, और इसके अलावा हमारा अपना घोषणा पत्र भी आएगा। आप लोग का एक साझा आएगा घोषणा पत्र? देखिए, हमारा जो ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पूरी तरह से हमारी सहमति है। चलिए, बेरोजगारी पर ये तेजस्वी यादव कोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख लोग युवा बेरोजगार हो चुका है यहाँ पे बिहार में, करोड़ों युवा वहाँ बेरोजगार है, किसान परेशान है, उसके लिए भी हम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे पहली कैबिनेट में अपनी कलम से। सही बात संभव है? सही बात है, क्यों नहीं देंगे? तमाम संभव है? 21 लाख, अगर आपने पिछले, मेरा सवाल, संभव है 10 लाख सरकारी नौकरी दे पाना संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि 2019 का जो घोषणा पत्र आया था उस समय भी 22 लाख तो सरकारी पद देश में खाली पड़े थे जो भरे नहीं थे उन्होंने, और उसके बाद लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी नीयत है तो आप निश्चित रूप से नौकरी दे कहाँ से पैसे लाएंगे आप इतना? पैसा बहुत है, मैं तो देश का योजना मंत्री रहा हूँ। सब ऊट पटांग की योजनाओं पर अगर पैसा खर्च हो जाता है तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए, जो लोगों तक पहुँचे, तो पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। आपको लग रहा है कि नौकरी के बाद लोगों को आप सैलरी दे पाएंगे? इतना तो बजट नहीं है। 10 लाख रुपए, अगर 10,000 रुपये मान भी लिया जाए कि एक औसत पैसे का, तो उतना पैसा तो आपके बजट में नहीं है। सरकार का राजस्व जो होता है ना, उसको बढ़ाने का काम भी साथ साथ होता है। इनको ना राजस्व बढ़ाना आता है। आप जब व्यापार बढ़ाएंगे, लोगों को खुशहाली लाएंगे, तो उतना ही आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब आता है। तो एक तरफ राजस्व आप बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप नौकरियां देके लोगों को वही पैसा खर्च करेंगे और विकास का काम करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि 2015 में आप लोगों ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उनके साथ चुनाव लड़ा था। वो चले गए, उसके लेके लोगों में नाराज़गी है कि उन्होंने एक तरह से छोड़ के, ये दामन इस तरह छोड़ के जाना ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव वो लोगों ने वोट उस गठबंधन को दिया। दूसरा ये कि उनसे भी 15 साल में लोग अब उब गए और लोगों को लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे बदलाव होगा। कोई चांसेस है बाद में, अगर यहाँ एनडीए की सरकार में नहीं बनती है और महागठबंधन में कहीं कमी रह जाती है? देखिए, अभी आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा फोकस उसी तरह हम वही देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शुक्ला जी। सीधे तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा हो या चाहे तेजस्वी का चेहरा हो, इन सब पर बखूबी से इन्होंने बचाव किया है और अपनी बातें भी रखी है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसको भी भविष्य के गर्भ में इन्होंने छोड़ दिया है। हमारे साथ शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।